हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिखाएगा हिप्नोसिस, जो हिप्नोथेरेपी होती है, और इस श्लोक में एक कोरिलेशन को दिखाएगा कि हिप्नोसिस के रूट्स कहाँ पे है, हिप्नोसिस की साइंसेस का बेसिस कहाँ पे है, हिप्नोसिस में जो रिग्रेशन थेरेपी होती है, जो पूर्व जन्म में लेके जाते हैं, उसका बेस कहाँ पे है, वो सच भी है या वो सिर्फ एक कंकॉशन है या एक मनगढ़ंत चीज़ है, इट्स नॉट अ ट्रू साइंस। उसके सारे बेसिस को ये श्लोक क्लियर करेगा। पर सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदंता स्वामीति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो आज का हमारा श्लोक है वो है भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का 28th श्लोक। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तमध्यानि भारता, अव्यक्ति निधान्यैव तत्र का परिदेवना। इसका अर्थ है सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यम अवस्था में व्यक्त रहते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। व्यक्त अव्यक्त का मतलब है मैनिफेस्टेड। जो प्रारंभ अवस्था में होते हैं वो अनमैनिफेस्टेड रहते हैं, और जो बीच की अवस्था होती है वो मैनिफेस्टेड रहते हैं। जो आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, या हम अपने अराउंड कितने भी लिविंग सेंसेस को, लिविंग बींग्स को देख पा रहे हैं, तो वो उनका लिविंग का एक मैनिफेस्टेशन है, और डेथ के बाद फिर वो अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है कि शुरू में जीव जो है अनमैनिफेस्टेड हैं, बीच में वो मैनिफेस्ट होते हैं और एंड पे वो फिर अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो वो दोबारा से मैनिफेस्ट होंगे। जैसे ही जीवन के लक्षण आएंगे, दोबारा से उनको चांस मिलेगी, फिर से वो सोल को एक बॉडी दी जाएगी और वो वहाँ पे फिर से अपने लिविंग सिम्टम्स को दिखा पाएगा। तो सोल तो एटर्नल है, वो थोड़ी देर के लिए सुप्त अवस्था में चला जाता है, फिर दिखता है, फिर सुप्त अवस्था में चला जाता है। तो बेसिकली अगेन भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम व्यर्थ में ही जो है इतना शोक कर रहे हो। ठीक है। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। जो हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था कि कई लोग जो है वो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और कई कहते हैं दिस लाइफ इज़ ऑल इन ऑल, दिस बॉडी इज़ ऑल इन ऑल, और अगर ये बॉडी है इट्स अ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के खो जाने पे या होने पे शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण एवरी एंगल से अर्जुन को समझा रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि भगवान कृष्ण इस एंगल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर तुम ऐसे नास्तिकवादी सोच रखते हो तो भी तुम्हें शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे क्या लिखा है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं, मतलब एक ना सुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे हमने एक क्लास में डिस्कस किया था कि हम लिविंग, जो हमने करा था बिफोर बर्थ एंड आफ्टर डेथ का एक सिनेरियो पूरी क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम प्रेजेंट नहीं होते इस अर्थ पे तो हम कहाँ होते हैं, हम महाविष्णु के अंदर होते हैं, और वहाँ पे महाविष्णु जब अपने ब्रीथ करते हैं तो उनके रोम में से अखंड कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और हम भी वहाँ से निकलते हैं, और हम तट पे होते हैं, तटस्थ पे होते हैं, जिसमें हमें चूज़ करना होता है कि वेदर हम भगवान को चुनेंगे या फिर हम जो है माया को चुनेंगे। और जैसे ही हम माया को चुनते हैं, माया हमको ले जाती है, और फिर डिफरेंट योनियों में जो है ब्रह्मा जी हमें डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कर्मस, और फिर हम अपने आप को रेक्टिफाई करते हैं, बेसिक गोल ऑफ लाइफ को पहचानते हैं। नहीं तो हम
ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, हेवन अर्थ हेल, हेवन अर्थ हेल, ऐसे ही घूमते रहते हैं। और जब हम बेसिक गोल ऑफ लाइफ को पहचान लेते हैं कि हमें जो है हमारा बेसिक गोल क्या है, भगवान के धाम जाना, वो हमारा एक्चुअल रियल स्वरूप है, तो हम इस वर्ल्ड में एंजाइटी फ्री रहते हैं। भौतिक चीज़ों में जितने भी कलह आते हैं, हम उसमें समतल रहते हैं। क्योंकि यदि आपका फाइनल एग्ज़ाम है कल और आपके पास में डीजे भी चल रहा होगा, तब भी आपका फोकस जो होगा फाइनल एग्ज़ाम पे रहेगा, तब आपको ये डीजे की साउंड सुनाई नहीं देगी। उसी प्रकार जब हमारे को हमारा बेसिक गोल ऑफ लाइफ पता चलेगा, तो जो सास बहू के झगड़े हैं, जो पड़ोसी के साथ झगड़े हैं, जो रोड रेज केसेस हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं रहेगा। सो वही जो सुप्त अवस्था होती है, जो हम महाविष्णु की गोद में होती हैं, जो हमारी अव्यक्त अवस्था होती है, वो हमारी लिविंग फोर्स में, तब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि वेयर वी हैव टू कंटिन्यू आवर जर्नी। और जब फिर प्रलय आती है तो अगेन हम सुप्त अवस्था में जाते हैं। फिर जब ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है, फिर अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा जो होता है, हमें वैसा लाइफ फॉर्म दिया जाता है। तो हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये प्रिंसिपल है ना फिजिक्स का। सो वी आर लाइक दैट लिविंग एनर्जी, सो इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, विच कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। सो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, और ट्रांसफॉर्मेशन तब रुकता है जब हम अपनी एक डेस्टिनी पे चले जाते हैं, जहाँ पे फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स, टाइम के प्रिंसिपल नहीं होते। दैट इज़ द प्लेन ऑफ एब्सोल्यूट टाइम, जिसको फिजिसिस्ट आइंस्टाइन सब ढूंढते रहे। एब्सोल्यूट प्लेन कहाँ है, एब्सोल्यूट टाइम कहाँ है, जहाँ पे टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे आपकी जो एज है वही रहती है। वेयर ऑल फिजिक्स प्रिंसिपल फेल, दैट इज़ द धाम वेयर लॉर्ड रिसाइड। तो उस धाम पे जब हम पहुँच जाते हैं, तो नो नेचुरल थिंग्स, जो ये नेचुरल फिनोमिना है, एजिंग है, ओल्ड एज है, ये भी नहीं आती, कोई व्याधि नहीं आती, डिसीज़ नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। वी आर ऑल इन ऑल, वी आर इन द फॉर्म ऑफ ब्लिस। हम उस चीज़ को अभी समझ नहीं सकते। इवन मोस्ट ऑफ द फिजिक्स साइंटिस्ट भी उस चीज़ को नहीं समझ पाए कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्लेन, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टाइम, व्हाट इज़ एटर्नल टाइम। तो ये कंसेप्ट नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी हम अपनी मटेरियल कंडीशनिंग से कंटामिनेटेड है। यू नो, इट्स लाइक कि नर्सरी के बच्चे को आप कैलकुलस बोल रहे हो, आप उसको कितना भी कैलकुलस समझा लो, उसकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो उस लेवल पे नहीं है। सो हमारा भी लेवल क्या है, नर्सरी का है। और एब्सोल्यूट टाइम जो है 12th क्लास का कोर्स है। तो जब तक हम 12th में नहीं जाते, नर्सरी के बाद KG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर करके हम 12th में नहीं जाते, तब तक हम भी जो है एब्सोल्यूट टाइम के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम अपने ये मटेरियल कंटामिनेशन से, कि बीइंग इफेक्टेड बाय लॉट ऑफ थिंग्स, नेचर से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, डिसीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, अपना मेंटल स्टिमुलस हम खो देते हैं, मेंटल इक्विलिब्रियम हम खो देते हैं, तब तक हम उस एब्सोल्यूट टाइम के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, जिस प्रकार आकाश से वायु, मतलब सुप्त अवस्था से ही हम व्यक्त अवस्था में आते हैं। फ्रॉम अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ही हम एक मैनिफेस्टेड फॉर्म में आते हैं। कैसे? जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होती है, कि आसमान से, स्काई से वायु उत्पन्न होती है, और वायु से अग्नि। थोड़ा सा अगर चिंगारी लगी हो तो फूंक मारते रहो तो अग्नि बन जाती है। और अग्नि से ही जल उत्पन्न होता है, इवापोरेशन प्रोसेस होता है धूप की सनलाइट से, और उसी से वेपर्स आते हैं। जब बॉयल होता है वाटर, तब वेपर्स आते हैं। सो अग्नि से ही जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है, कि एक हाई राइज बिल्डिंग भी जो है वो भी पृथ्वी से ही प्रकट होती है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाती है। हाई राइजिंग बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दो, जैसे अभी यूक्रेन में वॉर चल रही है, कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स थी, कितने मकान थे वहाँ पे, वो व्यक्त अवस्था में, मैनिफेस्टेड अवस्था में थे। और जैसे ही उनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया, अब वो फिर से पृथ्वी में कन्वर्ट हो गए। दे आर रबल्स, पृथ्वी में है कंकड़ हैं, पत्थर हैं मोटे मोटे, दे आर ऑल रबल्स, एंड
सारी चीज़ें वैसे ही आ गई हैं, अव्यक्त हो गई हैं, तो वह अदृश्य हो जाता है और अतः पूर्ण परमाणु रूप से बना रहता है। अच्छा, फिर उनको ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अनंत परमाणु रूप में बना रहता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना रहता है। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन होकर ब्रिक बने, ब्रिक से क्या हुआ, एक हाई राइजिंग बिल्डिंग हुई, और हाई राइजिंग बिल्डिंग जब उसको ध्वस्त किया गया, जब उसको उड़ा दिया गया, तो वो फिर से मिट्टी में हो गई, तो छोटे छोटे कण में रही। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं, अंतर इतना ही है। मतलब एनर्जी रहती है पर मैनिफेस्टेशन उसका डिफरेंट आता है। अतः प्रकट होना व्यक्त या अप्रकट, अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में सारे तत्व अप्रकट हो जाते हैं, केवल मध्यम में ही वे प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। सो इस पे ना मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। ऐसा हुआ था जब ये वॉर ख़त्म हो गया था, महाभारत का वॉर, तो युधिष्ठिर महाराज ना बड़े ही पीड़ा में थे, बहुत ही ज़्यादा उनको लग रहा था। उन्होंने भीष्म देव से भी जाके सुन लिया कि हम कितना तुम्हारे पांडवों के साथ बहुत गलत हुआ था, और ये वॉर जो तुमने लड़ा वो धर्म के अनुकूल था, और तुमने जो किया वो एब्सोल्युटली ठीक था, तो तुम्हें शोक करने का वो नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज फिर भी अंदर से इतने शोकाकुल हो रहे थे, इवन भगवान ने भी समझा लिया। सो फाइनली वन डे उनके पास ना व्यासदेव आते हैं, और व्यासदेव उनसे कहते हैं कि तुम्हारे शोक का कैसे अंत होएगा। तो उन्होंने कहा प्लीज़ फिर से दुर्योधन, उसके सारे भाई जीवित हो जाएं, कर्ण जीवित हो जाए, मेरे सामने हो जाए। तो व्यासदेव ने कहा ओके, नथिंग डूइंग, और लो एंड बिहोल्ड उनके सामने सब जीवित हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा देखो, युधिष्ठिर महाराज को व्यासदेव ने समझाया कि तुमको, अर्जुन को भी भगवान ने भागवत गीता में यही समझाया था कि आत्मा जो होती है वो अमर है, ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, ठीक है। पर ये जो भौतिक शरीर है ना, ये जैसे आपकी हाई राइज बिल्डिंग है, उसको जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, गिरा दिया गया, वो मिट्टी है, तो ये भौतिक शरीर 5 चीज़ों में बना हुआ है, ठीक है, वो वहीं पे कंटेंट है। मतलब अग्नि का जो पार्ट है वो अग्नि ले जाएगी, जो पानी का पार्ट है वो पानी ले जाएगा, जो स्काई का पार्ट है वो स्काई ले जाएगा, जो ईथर का पार्ट है वो ईथर ले जाएगा, ठीक है, जो अर्थ का पार्ट है वो वहीं पे रह जाएगा। तो ये शरीर जो है डिसइंटीग्रेट होता है, पर मटेरियल तो यही रहेगा ना, इस कंटेनर में, इस ब्रह्मांड में ही रहेगा वो मटेरियल। तुमने कहा मैं इनको देखना चाहता हूँ, तो वो मैंने मटेरियल जो डिसइंटीग्रेट हुआ था उसको फिर से इंटीग्रेट करके उन आत्माओं का आवाहन करके इस शरीर में डाल दिया। अब ये तुम देख लो। अब जब युधिष्ठिर महाराज ने ये देखा कि सब इटर्नल चल रहा है, सिर्फ एक इट वाज लाइक कि जैसे पानी की कुछ स्टिक्स इकट्ठी आ जाती है और फिर पानी के फ्लो के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, और ऐसे ही होता है, तो उनका जो शोक था थोड़ा सा कम हुआ। एंड फाइनली व्यासदेव ने उन सारे जो दुर्योधन के भाइयों को फिर से अप्रकट कर दिया। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि प्रकट अप्रकट, मटेरियल जो हमारी बॉडी का वो यहीं पे रहेगा। सो जो रॉ मटेरियल से अभी ये बॉडी बनी हुई है, जब डेथ होएगी तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, रॉ मटेरियल यहीं रहेगा, और हमारी आत्मा जो है उसको अपने कर्मों के हिसाब से दूसरी बॉडी मिलेगी। तो मतलब इस बॉडी के ऊपर ये एब्सोल्यूट बॉडी नहीं है, ये एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि यहाँ अनमैनिफेस्ट, रॉ मटेरियल, मैनिफेस्ट, डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल यहाँ रह जाएगा, फिर उसको जोड़ दो, फिर एक बॉडी बन जाएगी, फिर किसी की आत्मा को उसके अंदर डाल दो। सो ये चलता है कर्मों के, मतलब दिस बॉडी वी आर सब्जेक्टेड टू वेरियस कंडीशनिंग, तभी हमें कंडीशन बॉडी कहा जाता है। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई जैसे होता है ना, आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट लेते हैं या आप कहीं पे भी कोई भी गेम खेलते हैं तो नीचे एक स्टार करके लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
सिमिलरली हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कितना भी अपने आप को इंजॉय कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी डिग्रीज ले लें, कितने भी हाई पोस्ट पे ले आए, तो आप देखोगे स्टार करके नीचे लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई क्या है कि हमारी बॉडी के ऊपर कार्मा का इफ़ेक्ट आ रहा है, हमारी बॉडी के ऊपर टाइम का इफ़ेक्ट आ रहा है। मतलब आज से बहुत साल पहले मैं एक छोटी बच्ची थी, मैं 5th में थी, 10th में थी और कॉलेज में थी। अब आई एम अ डॉक्टर, आई एम मैरिड, तो आपकी बॉडी एज कर रही है, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। आप वैसे यूथफुल और यंग नहीं रहे जैसे आप 10 साल पहले थे या 15 साल पहले थे, ठीक है। और जो 15 साल पहले बच्चे थे वो अब बड़े हो गए हैं, दे आर अडल्ट। तो कितनी सारी कंडीशनिंग आ रही है। और तो और एनवायरनमेंट की कंडीशनिंग है भाई, अगर सर्दियाँ हो जाए तो बॉडी को ठंड लगनी शुरू हो जाती है, कोट पहनना पड़ता है। गर्मियाँ हो जाए तो भैया आइसक्रीम खानी पड़ती है, कुछ तो अंदर ठंडा ठंडा चाहिए। सर्दियों में पानी गर्म करके पीते हैं, गर्मियों में पानी फ्रिज में रख के ठंडा करके पीते हैं। तो कितनी सारी कंडीशनिंग के अंडर ये हमारी बॉडी जो है चलती रहती है। तो एब्सोल्यूट बॉडी क्या है? एब्सोल्यूट बॉडी का कंसेप्ट वो है जो कम्प्लीटली मैनिफेस्टेड रहे। वो यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में वो प्लेन ही नहीं है, वो प्लेन ही नहीं है। उसके लिए भगवान के धाम जाना पड़ेगा। सो इवन बीइंग अ साइंटिस्ट, इवन बीइंग अ फिजिसिस्ट, इवन बीइंग एनीवन, जब तक आप उस लेवल पे अप्रोच नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तब तक वो जो चीज़ रहेगी आपके लिए अचिंत्य रहेगी। मतलब यू कांट इवन थिंक अबाउट इट, यू उसको डाइसेफर, उसको समझना तो दूर की बात, उसको सोचना भी नहीं कर पाओगे। जैसे आज से कुछ साल पहले इंसान उड़ भी सकते हैं ऐसा लोग नहीं सोच पाते थे। ऑल्दो रामायण में हमने जो पुष्पक विमान के बारे में सुना, लेकिन फिर भी वो एक मैजिकल चीज़ थी, एक अचिंत्य चीज़ थी। और आजकल कैचिंग अ फ्लाइट, गोइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी इज़ वेरी वेरी ईजी, है ना। सो जब तक हम उस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, हमारे शास्त्र बता रहे कि एक एब्सोल्यूट प्लेन है, वहाँ बॉडी और सोल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और जो बॉडी जो वो सोल वाली बॉडी है, चिन्मय बॉडी जो मिलेगी, वो किसी भी कंडीशनिंग के ऊपर नहीं होएगी। सो वॉट एवर योर एज इज़, यू आर देयर। वहाँ पे टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है, टाइम इज़ जस्ट एब्सोल्यूट। तो वो हमारे लिए अचिंत्य चीज़ है। जैसे एक नर्सरी के बच्चे के लिए कैलकुलस अचिंत्य है, बट जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अपने हृदय को प्योरीफाई करते रहेंगे, हम उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच पाएंगे। जैसे ही नर्सरी का बच्चा धीरे धीरे मेहनत करते करते कुछ सालों में 12th क्लास में पढ़ जाके वो कैलकुलस को समझ पाता है, उसी प्रकार हम भी जब शास्त्र पढ़ के उस प्लेन पे पहुंचने का प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर भी वो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू होगी। जैसे युधिष्ठिर महाराज का शोक कैसे गया, बहुत एग्जाम्पल है, मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया कि ऐसा व्यासदेव ने किया था। रॉ मटेरियल डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट, और फिर सारे सोल्स का आवाहन किया एंड दे हैड दैट। एंड युधिष्ठिर महाराज कुड मीट ऑल हिज फैमिली, उनके 5 पुत्र, सब 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 ही कुड। सो उस समय युधिष्ठिर महाराज का थोड़ा सा शोक कम हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यदि हम भागवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें ये सदा स्मरण रखना होगा कि ये शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है। जो हमने कहा, दिस इज़ अ रॉ मटेरियल, एनर्जी तो अंदर है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म। और ये रॉ मटेरियल भी इस पूरे वर्ल्ड में रहता ही रहता है, वो डिसइंटीग्रेट और इंटीग्रेट होता रहता है। सो द बेसिक थिंग इज वी हैव टू फोकस ऑन द एनर्जी। ये स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागते पर देखते हैं कि ना हम तो आकाश में हैं ना रथ पर। वैदिक ज्ञान साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिस्तित्व के आधार पर
प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। कि मतलब आप जो हो अर्जुन, बेसिकली रॉ मटेरियल के डिसइंटीग्रेशन पे आप जो है इसको शोक कर रहे हो, ठीक है। जो आपका रॉ मटेरियल है, आप सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर बड़े शोकाकुल हो रहे हो। तो भगवान कह रहे शरीर इज़ लाइक अ ड्रेस। आज आप किसी और पार्टी में जा रहे हो, जैसे आजकल मेट गाला चल रहा है, केन्स फेस्टिवल चल रहा था, सो पीपल आर ड्रेस्ड। और जैसे अभी करण जौहर का बर्थडे पार्टी हुआ जिसमें जो ड्रेस थीम था ब्लिंग, सो एवरीवन इज़ कैरिंग दैट ड्रेस। वैसे वो ड्रेसअप होके जा रहे हैं, वैसे ही वो अपने आप को शो कर रहे हैं, जैसे सिलैब्स करते। तो एक ड्रेस ख़त्म होने के बाद क्या वो दूसरी ड्रेस ले लेते हैं? उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं ये शरीर भी जो है वो एक ड्रेस के समान है। और इट इज़, आप इसको और कंपेयर कर सकते हो तो एक स्वप्न की तरह कर लो। अब आप सपने में कभी राजा बन जाते हो, आप रथ पे चल रहे हो, बट एज सुन एज यू वेक अप वो आपका एक ड्रीम होता है, ना रथ होता है ना वो होता है। सो उसी प्रकार ये जो मैनिफेस्टेड अवस्था है वो हमारे लिए एक ड्रीम के टाइप है। यू नो, आप उसमें सही चॉइसेस करोगे तो यहाँ से निकल जाओगे, नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगी। नाउ कम्स द बेसिस ऑफ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में आजकल एक थेरेपी चल रही है जिसको कहते हैं रिग्रेशन थेरेपी, और एक कहते हैं प्रोग्रेशन थेरेपी। अब रिग्रेशन थेरेपी क्या होती है? इंसान को उसको कॉन्शियस ब्रेन को सुला दिया जाता है, जिसमें हम बड़े सिविलाइज्ड होते हैं, हमको किस पार्टी में कैसे बात करना है, क्या नहीं बोलना, सबके सामने नाक में उंगली नहीं डालना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना नहीं पता होता तो वो नाक में उंगली भी डाल देंगे, इधर उधर इच कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो एक कॉन्शियस ब्रेन क्या होता है, हमें एक सिविलाइज स्टेट में जाता है, और सब कॉन्शियस ब्रेन में हमारा जो सारा थॉट प्रोसेस, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिज़ायर्स, वो सब स्टोर होते हैं। इनफैक्ट हमारे पूर्व जन्म में हम क्या थे, पूर्व जन्म की मेमोरी, उसका एक ब्लूप्रिंट जो होता है वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होता है। तो क्या करते हैं हिप्नोटिस्ट, कॉन्शियस ब्रेन को सुला देते हैं और सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करते हैं, ठीक है। और जब वो सबकॉन्शियस ब्रेन पे जाते हैं तो उसमें सब चीज़ें बहुत क्लैरिटी से होती हैं, कई बार बहुत क्लियर होती हैं, कई बार थोड़ी सी धुंधली होती हैं। और पर्सन को उसके चाइल्डहुड में लेके जा सकते हैं, या 10 साल पहले लेके जा सकते हैं, 15 साल उसके चाइल्डहुड में। और कई बार जब हिप्नोसिस कर रहे थे तो कई हिप्नोटिस्ट ने उनको अपने पूर्व जन्म में ले गए, उनके पूर्व जन्म में ले गए और उन्होंने ये रिकॉर्ड किया कि उस समय वो क्या थे। तो जब ये हिप्नोसिस हुआ तो कई लोगों ने कहा कि दिस इज़ ऑल अ मिथ, क्योंकि दे यूज्ड टू बिलीव कि दिस बॉडी, लाइक बुद्धिस्ट बिलीव कि दिस बॉडी इज़ ऑल इन ऑल, देयर इज़ अ वॉइड, और ज़ीरो के बाद कुछ नहीं है, दैट इज़ निर्वाणा, बस वहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद ख़त्म। मुस्लिम्स ऑल्सो बिलीव लाइक दिस एंड क्रिश्चियंस ऑल्सो बिलीव कि पूर्व जन्म पुनः जन्म कुछ नहीं होता। बट व्हेन हिप्नोटिस्ट जो थे उनको लेके गए उस लेवल में, रिग्रेशन में लेके गए, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, बहुत सारी स्टीफन कॉनवे की बहुत बुक्स हैं, बहुत सारे हिप्नोटिस्ट हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ अभी। तो लेवल 2 हिप्नोसिस तो मैंने भी किया है, एंड व्हेन आई वर्कड ऑन द पेशेंट विच आई डोंट डू नाउ, पहले मैं करती थी, तो मेरे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रिग्रेशन में गए, और जब वो पूर्व जन्म में गए तो उनका बिल्कुल नेचर चेंज हो जाता था, कई वायलेंट हो जाते थे, कई ऐसे रोने लग जाते थे, उनकी पास्ट मेमोरीज़ जो थी वो एकदम फ्लेड अप हो जाती थी। उनको ऐसा लगता था कि इस जन्म के, जैसे एक पेशेंट थी जो कहती थी इस जन्म की ये जो बेटी है वो मेरे पिछले जन्म में मेरी वाइफ हुआ करती थी, जो मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, वो मेरा ध्यान नहीं रखती थी। मेरा एक एक्सीडेंट में मेरे पैर कट गए, एंड देन शी स्टार्टेड फीलिंग द सीवियर पेन। अभी वो पेशेंट मेरे सामने है, वो पिछले जन्म में एक मेल थी, उसके पैर कट गए एंड शी फेल्ट सो सीवियर पेन इन हर लेग्स, और वो रोने लग गई और कहती है ये जो मेरी बेटी है ये मेरी वाइफ थी, और ये जो है मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी क्योंकि मैं अब पैसा कमा के नहीं ला रहा था। सो ऐसे ऐसे, और ये एक मैनिफेस्टेड स्टेज था उनका। अब ये नहीं पता कब की बात है, कितने साल पुरानी बात है, या ऐसा नहीं होता कि हर ह्यूमन बर्थ के बाद आपको एक ह्यूमन बॉडी मिले। तो जब वो जानवरों की स्टेज में होते हैं दे कैन नॉट रिकलेक्ट, जब वो ह्यूमन बर्थ्स में ही आते हैं
तभी वो रिग्रेशन में रिकलेक्ट कर पाते हैं। जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिस्ट है, उन्होंने बहुत रिग्रेशन में लेके गए पेशेंट्स को, तो बहुत सारे पेशेंट कैथोलिक टाइम में चले गए जब वो जीसस क्राइस्ट के पास थे और जीसस क्राइस्ट उनके आसपास थे, और उन्होंने उस लेवल उस टाइम की ड्रेसेस को डिस्क्राइब किया। उन्होंने अपने आप को देखा वो कैसे दिख रहे हैं, उनके लंबे बाल हैं या कैसे जूते पहने हैं, कैसी ड्रेसेस उन्होंने पहनी है और वो कौन से टाइम में वहाँ पे थे। इवन एक अभी बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, एक बच्चा पीछे कुछ सालों पहले ही ये न्यूज़ आई थी, वो 800 साल पहले, अब वो बच्चा छोटा है लेकिन उसको ऐसा रिमाइंड हो रहा है कि वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम थी। 800 साल पहले की बात है, बहुत साल पुरानी बात है। और वो उस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो एक मॉन्क था, वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, पर बिकॉज उसको एक लड़की से प्यार हुआ, उसका फॉल डाउन हो गया एंड समहाउ ही डाइड। और 800 साल के बाद अब फिर उसको ह्यूमन बर्थ मिल रहा है, मतलब वो रिकॉल कर रहा है, उसको लग रहा है वो कल की बात है, लेकिन 800 साल हो गए जिस टाइम को वो रिलेट कर पा रहा है। तो मतलब 800 साल में वो बच्चा अब आया, तो जो बीच की अवस्था थी, या तो वो उसकी अनमैनिफेस्टेड स्टेज थी, या वो सुप्त अवस्था थी उसकी, या तो वो किसी और योनि में घूम रहा होगा। तो ऐसे मल्टीपल केसेस हैं। कईयों में तो ह्यूमन बर्थ एकदम बाद में मिलता हुआ दिखता है, और कई लोग कहते हैं कि ये वो अपने पुरानी फैमिली को ट्रेस कर लेते हैं, पुराने घर में ट्रेस कर लेते हैं। इवन एक केस ऐसे गांधी जी के टाइम पे भी हुआ था, उसका भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, अपने पूर्ण जन्म होता है, उसमें मैंने जो वो था री इनकारनेशन बस्टेड का एक वीडियो है, उसमें पूरा वो केस डिस्कस किया। तो जो हिप्नोसिस का बेसिस है, जो वो रिग्रेशन थेरेपी चाहती है, उसमें क्या होता है, उनको पूर्व जन्म में लेके जाते हैं, उनको अनमैनिफेस्टेड। और अगर उनसे पूछो कि अब आप कहाँ पे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं रिग्रेशन थेरेपी में, तो मोस्टली जो आंसर्स मिलते हैं अनमैनिफेस्टेड स्टेज का, वो कहते हैं हम एक मोस्टली लोग मोस्टली दे हैवंट रेड बुक्स ऑन ऑल दीज हिप्नोसिस और इन सारी टेक्निक्स के बारे में उन्होंने कोई ऐसी किताबें नहीं पढ़ी। तो मोस्टली एक लोग कहते हैं कि हम एक बहुत सूदिंग लाइट है और एक बहुत सूदिंग हवा है, मतलब इट इज़ सो सूदिंग, ना टेम्परेचर गर्म है ना ठंडा है, इट इज़ जस्ट द परफेक्ट टेम्परेचर, और उसमें हम जो है तैर रहे हैं, एंड आवर बॉडी फील्स सो लाइट एंड सो लाइट, और वो ऐसे हील करती हुई लाइट है। सो वो हिप्नोसिस में भी कहते हैं, जब उनका कोई पूर्व जन्म का केस नहीं है, जब वो अनमैनिफेस्टेड स्टेज में है, या वो कोई और योनि में नहीं गए, क्योंकि योनि में भी दूसरी योनि में भी जाओगे, कोई भी एनिमल बनते हो जो 84 लाख योनि है, उसमें भी लिविंग सिम्टम्स हैं, तो इसलिए दैट इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टेड स्टेज। तो हिप्नोसिस में ये बोलते हैं लोग कि हम एक बहुत सूदिंग लाइट में हैं और बहुत सूदिंग एयर है, और इट इज़ सो गुड, और ऐसा लग रहा है उसी स्टेज में रहें। तो मेरे को ऐसा लगा, इट्स माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, कि जो मैंने पेशेंट्स का हिप्नोसिस किया था और जो मैंने उनका केसेस देखे थे, वो जो इंटरमीडिएट फेज़ है, दैट इज़ माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। मैं जिस शास्त्रों से जस्ट एक को रिलेट कर रही हूँ, मे बी वो महाविष्णु के बॉडी के अंदर का स्टेज होगा, जब हम अनमैनिफेस्टेड में होते हैं, जब पूरी प्रकृति का प्रलय हो जाता है, तो हम वहाँ पे एक बहुत सूदिंग, जैसे माँ के गर्भ में तो बच्चा कितना डिफ़िकल्ट रहता है, उसको एक छोटे से कमरे में उसको फिट किया जाता है, उसको ब्रीथ करने में डिफ़िकल्ट है, और ऐसे ही बॉडी को बाइंड करके, सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस टू बी। बट जो वो अनमैनिफेस्टेड स्टेज जो बहुत सारे पेशेंट्स ने बताई, और बहुत सारे हिप्नोटिस्ट जो रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, उनकी बुक्स में भी लिखी गई कि एक एयर में आप जस्ट सो रहे हो या लेविटेट हो रहे हो, या बस आप फ्लो कर रहे हो, दिस फीलिंग ऑफ फ्लोइंग है। तो मे बी हम तब महाविष्णु की बॉडी के अंदर होते हैं, वेयर वी आर वेरी कंफर्टेबल विद आवर फादर, और हम उनकी बॉडी के अंदर होते हैं। तो दिस इज़ माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। आई डोंट नो कि आई कैन नॉट इसको मैं स्टैम्प नहीं कर सकती कि ऐसा ही है, क्योंकि ये भी एक अचिंत्य फैक्ट है। बट ऐसा हमने कई पेशेंट्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कई पेशेंट्स के साथ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। नाउ आई डोंट डू हिप्नोसिस एट ऑल।
क्योंकि इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड व्हाट आई फील आफ्टर रीडिंग भगवद गीता कि भगवान कहते हैं कि मेमोरी भी मुझसे आती है और फॉरगेटफुलनेस भी मुझसे आती है। सो इफ़ भगवान ने वो चैप्टर क्लोज कर दिया है तो वाई टू ओपन इट, दैट्स अगेन माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। देयरफॉर रिग्रेशन थेरेपी और हम नहीं जाते ताकि हम आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। पिछली मिस्टेक से लेसन लर्न करो और अपने आप को करेक्ट करो और अपने आप को यू ग्रो ओवर योर मिस्टेक्स होता है। सो इसलिए आई डोंट डू रिग्रेशन एनी मोर, क्योंकि भगवान कहते हैं फॉरगेटफुलनेस एंड रिमेम्बरेंस कम फ्रॉम मी। सो इफ़ आई हैव गिवन यू अ न्यू चांस, न्यू लाइफ, न्यू बर्थ, तो आप पीछे छोड़ दो, अब अच्छे से चलो, अब आगे अच्छे से अपने गुरुओं के अंदर, शास्त्रों के अंदर, गुरु साधु शास्त्र के अंदर अपना लाइफ प्लान करो। जो मिस्टेक्स हो गया हो गया। अब जैसे वीडियो गेम में लाइफ लाइन ख़त्म हो गई, कोई नहीं, अब दूसरी लाइफ लाइन मिली है तो पिछली मिस्टेक से सीखो। और वो पिछली मिस्टेक क्या है, वो आपके ब्रेन में ऑलरेडी NLP हो जाएगी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के में है, सबकॉन्शियस में है, तो वो आपकी गट फीलिंग में आ जाएगी, आपको रोकेगी, आपको हर वे में कहेगी नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ना, आगे प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ होती है। सो इट हेल्प्स इन अ वे कि जो पीछे रह गया उसको वहीं रहने दो और आगे बढ़ना चाहिए। सो अनदर पॉइंट जो मैं कह रही हूँ कि आप हिप्नोसिस भी छोड़ो, आप रिग्रेशन भी छोड़ो, आप डेथ के बाद भी छोड़ो, आप एक स्मॉल डेथ, कॉमा डेथ, अल्प मृत्यु जिसको कहते हैं, वो होती है हमारी सुप्त अवस्था, सोने वाली अवस्था। सोने वाली अवस्था में भी कई लोगों को बहुत अच्छी ड्रीमलेस जो नींद आती है, जिसमें कोई ड्रीम्स नहीं होते, और वो मॉर्निंग में उठ के कैसे रिजुविनेट फील होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से जब हम सोए हुए होते हैं तब भी हम भगवान से जाके मिलते हैं। एंड वी फील दैट, वही वाली फीलिंग जो कई पेशेंट्स ने अनमैनिफेस्टेड स्टेट में बताया, द परफेक्ट टेम्परेचर, द परफेक्ट एयर, और हम बहुत सूदिंग उसमें जा रहे हैं और हम एकदम रिलैक्स्ड फॉर्म में हैं। सो वो भी हमारे को भगवान जो देते हैं एवरी डे, नींद के टाइम भगवान हमसे मिलते हैं, हमें बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी डिज़र्व, और इसलिए हम मॉर्निंग में रिजुविनेट फील करते हैं, एनर्जी फील करते हैं, वाइगर फील करते हैं। क्यों? हमारी बैटरीज कैसे रिचार्ज हो जाती है, क्योंकि हम हर ड्रीमलेस डीप स्लीप में उस स्टेज में जाते हैं, बहुत ही जिसको कहते हैं सूदिंग स्टेज में जाते हैं, और उस समय हम भगवान के बहुत समीप होते हैं। तो एवरी डे लॉर्ड रिमाइंड्स अस कि देखो दिस इज़ व्हाट यू आर सीकिंग फॉर, एंजाइटी फ्री लाइफ, कोई ट्रबल नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ऑल यू हैव टू डू इज़ कंप्लीट मस्ती, जस्ट सी दैट। तो हर रोज़ हर रात को गॉड हमें रिमाइंड कराते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग इतने ज़्यादा इंटेंगल्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ में, इतने ज़्यादा हम अपनी लाइफ में फंस जाते हैं कि हमें हमें नींद भी प्रॉपर नहीं आती, या आ रही है तो इतने सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, एंजाइटी दिख रही है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कल एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम पेपर के हॉल में बैठे हो, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, वो आप टाइम पे नहीं पहुँचे, या फिज़िक्स का एग्ज़ाम था तो आप मैथ्स पढ़ के चले गए, आपको डेट शीट शेड्यूल नहीं याद रहा, एग्ज़ामिनेशन पेपर का एक पेपर रह गया आपके पास, या आप अपने पुराने घर में पहुँच गए। मतलब इतना सारा कूड़ा जो है एंजाइटी का, कंडीशनिंग का, हम अपने ब्रेन में डाल लेते हैं, और वो एक शॉर्ट पीरियड जिसको शास्त्र कहते हैं अल्प डेथ, कॉमा डेथ, उसको भी हम मिस कर देते हैं, उस टाइम को भी हम मिस कर देते हैं। तो जिनको नींद प्रॉपर नहीं आती, या बहुत ज़्यादा ड्रीमी स्लीप आती है जिसमें वो ड्रीम्स में रहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब दिमाग तो बस चलता ही रहता है, आप सो भी रहे हो पर दिमाग तो चलता ही रहता है, टेंशन ही रहती है, कभी कुछ दिख रहा है, बेसर पैर के सपने आ रहे हैं, मैं कहीं पहुंच गई, मेरे पीछे लोग पड़े हैं, सांप पड़ा है, जानवर पड़ा है, शेर खा रहा है। सो ये क्या है? दीज आर ऑल, ये एक अलग सब्जेक्ट है। सबकॉन्शियस माइंड में जो ड्रीम्स आती हैं वो डाइसफर करते हैं कि आप किस लेवल ऑफ एंजाइटी में हो। जैसे एक पेशेंट होता था तो उसको हमेशा ड्रीम आता था कि वो एक, उसको दिखता था वो नहीं है, उसको हमेशा एक पानी का जार दिखता था और उसमें
2 मछलियाँ तैरती हुई दिखती थी। जब हमने उस ड्रीम को इंटरप्रेट किया तो उसका मतलब ये था कि वो अपने आप को एक कंस्ट्रिक्टेड जगह में कर रहा है और उसके ऊपर एक डिसीज़न लेने की उसके ऊपर थोपा गया है, इसलिए उसको वो चीज़ दिख रही है। अब एक पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे शेर का ड्रीम आता है, हमेशा ऐसा लगता है शेर मुझे खा जाएगा। तो उसके ड्रीम को इंटरप्रेट किया गया उसके लाइफ सिचुएशन में कि वो अभी किसी ऐसे बंदे से जो बॉस लेवल का है, वो उसको डोमिनेट कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसलिए उसको वो बार बार ड्रीम आ रहा है। कईयों को आते ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स आ रहे हैं, तो वो क्या इंटरप्रिटेशन हुआ कि उनका सेक्सुअल एनर्जी जो है वो बहुत एक्सेसिव है। अब सेक्सुअल एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू सेक्स, सेक्सुअल एनर्जी इज़ रिलेटेड टू लस्ट। मतलब आपको कोई चीज़ पानी है और बहुत इच्छा से पानी है, कोई मटेरियल चीज़, तो आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स आ सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल, मतलब आप अपने सबकॉन्शियस को रिलैक्स ही नहीं होने देते, उसमें इतना कूड़ा भर देते हो कि जो वो एक अवसर होता है भगवान से मिलने का, वी स्किप इट। और इसलिए जिन लोगों को प्रॉपर रात की नींद नहीं आती और सुबह उठ के बड़े ही टायर्ड फील करते हैं, बड़े ही शैलो फील करते हैं, उनका कुछ करने का मन नहीं करता। उनको सुबह सुबह नींद आती है 4 बजे। 4 बजे इसलिए नींद आती है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य तो हमेशा सक्सेसफुल होगा। अगर आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, अगर आप उसमें अच्छे से सो रहे हो तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य तो इट इज़ लाइक देवता वहाँ पे खड़े होते हैं, कहते हैं तथास्तु तथास्तु करने के लिए, तो उस समय आपको नींद अच्छी आ जाएगी। सो जो आजकल का पैटर्न हो गया है, जो हम सन के अगेंस्ट चलते हैं कि नाइट शिफ्ट्स का जॉब हो गया, या रात को हम बैठ के पढ़ रहे हैं और सुबह हम सो रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी को एजिंग में डालता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से मिल नहीं पाते, वो भगवान की ऊर्जा हम अपने अंदर ले नहीं पाते। वो सूदिंग जो हिप्नोसिस में पेशेंट फील करता है कि लाइट में हम जस्ट तैर रहे हैं, वो वाली फीलिंग को हम नहीं फील कर पाते और वी डोंट रिजुवेनेट। मोस्टली रिग्रेशन थेरेपी में पेशेंट जब ऐसे जिसके पूर्व जन्म में इतना एग्रेशन रहा होता है और वो उस चीज़ को फील कर रहा होता है, वही एंगर और वही हेट्रेड या वही जेलसी या वही जो दुश्मनी की भावना, एनवी की भावना, वो पिछले जन्म से लेके आया होता है और उसको पता नहीं होता कि अभी तो मेरी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं, अब पर मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे जलन क्यों हो रही है, ये मुझ में बदले की भावना इतनी क्यों है, जो उसका बेसिक नेचर होता है। और अगर वो उस पर वर्क करना चाहता है तो रिग्रेशन थेरेपी क्या करती है, आपको पूर्व जन्म में लेके जाती है, लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करवाती है उस सिचुएशन को, और फिर वो आपको धीरे धीरे जो अनमैनिफेस्टेड स्टेज है जिसमें आप लाइट में हो रहे होते हो, उस सिचुएशन को याद करने के लिए कहती है, और कहती है उससे ऊर्जा ड्रॉ करो और अपनी एनवी और उस हेट्रेड को कम करो। ठीक है, तो रिग्रेशन थेरेपी ये लेके जाती है। किसी में जैसे एडिक्शन हो गया या किसी का नेचर एग्रेसिव है, तो उसको हिप्नोसिस में डाल के उनको उस सिचुएशन में ले जाके, और जब वो बहुत एग्रेसिव हो रहे होते हैं तो उनको डायरेक्ट करते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड को पहले ही ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि जो मैं कहूँगा वो आपने करना है, मेरी वॉइस जो है आपके लिए बहुत सूदिंग रहेगी और मैं आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन बताऊँगा। तो ये उनके ब्रेन में फिट किया जाता है, और फिर जब वो उस सिचुएशन में होते हैं तो आप उनको बोलते हो अब आप उस स्टेट को याद करो जब आप उस अनमैनिफेस्टेड स्टेट में थे, जब आप एक परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट लाइट में तैर रहे थे और आप कितना हैप्पी और कितना आनंदमय स्थिति में थे। उससे एनर्जी ड्रॉ करके जो आप प्रेजेंट सिचुएशन में गुस्से को उससे कम करो, और आप कर पा रहे हो, आप कर पा रहे हो, आप कर रहे हो, और ऐसे ऐसे बार बार बोलते हुए वो चीज़ इंटेंसिटी उनकी कम हो जाती है। तो ये एक रिग्रेशन थेरेपी जिसमें सबकॉन्शियस ब्रेन वो एनर्जी ड्रॉ करता है, वो भगवान ने ऑटोमेटिकली हमें दिया हुआ है। यदि हम एक गुड नाइट स्लीप जिसमें ड्रीम्स ना आए, उससे हील हो सकते हैं। पर हम इतना ज़्यादा अपनी द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नाइट लाइफ जो चल गया है, व्हाट इज़ योर नाइट लाइफ। आप मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, आपका नाइट लाइफ क्या है। आप जब तक नाइट लाइफ नहीं इंजॉय करोगे आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो जब तक आपको भगवान ऑटोमेटिकली वो रिग्रेशन थेरेपी रोज़ रात को कर रहे हैं,
रोज़ रात को आपकी हीलिंग हो रही है वो हिप्नोथेरेपी में, जो भगवान ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में कर रहे हैं, पर हम नहीं लेते और हम दूसरे चीज़ पे जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नाइट, ड्रीमलेस स्लीप विदाउट एनजाइटी, और रात को 9-10 बजे तक सो जाओ, और सुबह 4-5 बजे उठ जाओ। सो इतने में हीलिंग हो जाएगी, और वो सुबह 4-5 का जो प्रॉपर एनर्जी का विगर है उससे अच्छी चीज़ करो। आप स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आप डॉक्टर्स से तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, आप भी अपने पेशेंट्स के बारे में जो भी करना चाहते हैं, जल्दी उठ के शास्त्र पढ़ सकते हैं, चांटिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को मल्टीपल वे में हील करते हैं। तो ये पूरा जो शास्त्रिक है, जो अल्प डेथ है, जो शॉर्ट कॉमा डेथ है, उससे ये पूरा हिप्नोसिस का प्रोसेस हुआ। उससे ये हिप्नोसिस, हीलिंग, एडिक्शन, सेक्सुअल अब्यूज़ का जो माइंड में डिप्रेशन, उन सारी चीज़ों को कम किया जा सकता है, जो भगवान ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में इम्पार्ट कर रखे हैं। पर जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी हमको लगता है कदर नहीं है। जब हम हिप्नोथेरेपिस्ट के पास बहुत अमाउंट ऑफ पैसा, घंटे का पैसा हम दे के आते हैं, तब तो हमें लगता है कि भाई नो, अब हमें ठीक होना पड़ेगा। तो भगवान ने एक्चुअल में ये चीज़ फ्री में दी हुई है। देखिए, जो भगवान हमें चीज़ें फ्री में दे रहे हैं वही हम पोल्यूट करते हैं। वाटर भगवान ने दिया, हमने वाटर पोल्यूट कर दिया। भगवान ने एयर दी, हमने एयर पोल्यूट कर दिया। लैंड दिया तो हमने लैंड को पोल्यूट कर दिया। हर प्रकार का पोल्यूशन हमने फैला दिया। क्यों? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा हम पे? रिपरकशंस तो आएंगे। पीछे ऑक्सीजन कम हो गई, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो जाता है दिल्ली में। दिवाली के टाइम जब फॉग होता है या पराली जलती है तो कितना अस्थमा पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, कितनी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वाटर हमारा ख़राब हो गया तो जो वाटर लाइफ थी वो ख़राब हो गई। सो मल्टीपल वाटर नहीं है, अच्छा शुद्ध पीने का जल नहीं है, लैंड्स इतनी ख़राब हो गई। सो हमारे को उसका रिपरकशंस आता है, और फिर क्या होता है, हमारे ब्रेन में एंजाइटी आती है, कल क्या होगा, कैसे जिएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, लैंड नहीं मिलेगा, क्या होगा। जैसे अभी पीछे कोरोना का लास्ट ईयर बहुत ही भयानक 2021 में जो सिनारियो रहा, तो ऑक्सीजन नहीं था, कितना प्रॉब्लम रहा। सो वो एंजाइटी, ये सब रिपरकशन में आता है। यदि हम नेचर के साथ इन अकॉर्डेंस उसके रूल्स के साथ चले, सन के पैटर्न को फॉलो करें, तो हमारा गॉड ने ये सेल्फ फीलिंग अंदर ही लगाई हुई है। जंगली जानवरों को डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप को हील कर लेते, क्योंकि भगवान ने अंदर ही डाल रखा है। और हम इंसानों को भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टरों के पास जाने की, यदि हम शास्त्र के हिसाब से, नेचर के हिसाब से चलें और एक प्रॉपर स्लीप ले लें। ठीक है, डोंट गो फॉर अ नाइट शिफ्ट जॉब, डोंट गो फॉर नाइट स्टडी। दिन में पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, हर चीज़ विल बी गुड। सो आज हमने इस श्लोक से देखा कि कैसे हिप्नोसिस, कहाँ से वैदिक रूट्स कहाँ से आ रही है, मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट स्टेज पे, अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट और फिर से अनमैनिफेस्ट स्टेज पे, और कैसे वो जो हिप्नोसिस में, रिग्रेशन में जो बीच में एक स्टेट आती है परफेक्ट जिसमें हम फ्लो कर रहे होते हैं, वो हमारे को ऑटोमेटिकली अ गुड नाइट स्लीप में मिल गया। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई लेक्चर है। आप और हिप्नोसिस के बारे में पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारी बुक्स हैं उसमें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को पढ़ सकते हैं। इवन नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी उनको टनल दिखता है, उनको लाइट दिखता है जिसमें उनकी बॉडी फ्लोट करती हुई जा रही है, और कोई पेन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक केस है, एक पेशेंट थी, एक पेशेंट थी जिसका नाम था अनीता मूरजानी। उन्होंने भी ये एक अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया था कि कैसे वो एक टनल में जा रही हैं, वहाँ पे लाइट है और वो एक स्मूथनिंग लाइट है, और आप एक सूदिंग वॉइस चल रही होती है, और आप इतना अच्छा फील कर रहे होते हो कि आपको वापस इस अर्थली लाइफ में आने का मन नहीं कर रहा होता। एक और पेशेंट थी जिसका नियर डेथ एक्सपीरियंस था, उसने शेयर किया था अपना यूट्यूब पे ही मैंने उनका सुना था। उनको भी ब्रेन में एक ट्यूमर हो गया था, ब्रेन में एक कैंसरस ग्रोथ हो गई थी, और जब उनका ऑपरेशन हो रहा था वो कुछ टाइम के लिए शी वॉज डेड, और वो बता रही है उस समय वो एक ऐसी टनल में थी और वो वहाँ पे चल रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, और वो वहाँ पे एक जगह पे ऐसी जगह पहुँच गई, वहाँ सब इतना स्मूदिंग था, नो पेन, इट वाज लाइक अंदर से ही एक्सटेसी आ रही है, खुशी आ रही है,
और फिर कोई उनको पुश कर रहा था उनकी बॉडी में वापस जाने को, तो वो मना कर रही है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। और वहाँ पे एक स्मूथिंग सी, इतनी सूदिंग वॉइस आ रही है जो कह रही नहीं, यू हैव टू गो वेरी स्लो, वेरी स्लो। वो कह रही मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पाती क्योंकि वो अचिंत्य है, हम उस लेवल पे ही नहीं है समझने के लिए। और फिर उनको कहा गया नहीं जाओ, तो 3 बार वो वहाँ पे जाने का प्रयास करती है और 3 बार उनको स्मूथली पुश किया जाता है, एंड फाइनली शी कम्स बैक इनटू बॉडी। और उनको रियलाइज़ होता है अभी उनका जो लाइफ का गोल है वो अचीव नहीं हुआ, अभी उनको उसी में रहना है। सो ये क्या है, ये हमें अल्प स्लीप अल्प डेथ में ऑटोमेटिकली मिल रहा है। सो लेट्स परस्यू फॉर दैट, लेट्स परस्यू फॉर हेल्थ। तो ये जो शास्त्र है एक हेल्दी लाइफ जीने में, डिसीज़ फ्री लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। ऑल वी हैव टू डू इज़ कि हमें अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। सो विद दिस टेक होम मैसेज आई विल लाइक टू एंड दिस क्लास है। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के वी विल एंड द क्लास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, हैप्पी कृष्णमय वीक अहेड। हरि बोल।